गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 13-14। एक तो उन्होंने 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड में 1 अप्रैल को इनके पास ओपनिंग बैलेंस था 1200 बॉन्ड्स के। 2 मई 2013 को इन्होंने 2000 बॉन्ड और खरीदे हैं और 30 सितंबर 2013 को इन्होंने 1500 बॉन्ड बेच दिए। इंटरेस्ट जो मिलना है वो 30 जून और 31 दिसंबर को मिलना है। बुक्स हमारी हैं फाइनेंशियल ईयर सिस्टम पर। तो ये आपको पता है कि जब ऐसा डिफरेंस होता है तो हमें एक्रूड इंटरेस्ट के भी कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस दिन मैं बुक्स क्लोज कर रहा हूँ उस दिन मेरी कुछ इंटरेस्ट इनकम एक्रू कर रही है। मतलब लास्ट इंटरेस्ट जो रिसीव्ड हुआ है उस डेट से लेके बुक्स क्लोजर के पीरियड का इंटरेस्ट अभी मैंने एक्रू कर लिया है। चलिए तो पहले मैं आपका बनाता हूँ 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। 12% ये यस 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। फेस वैल्यू है ऑफ 100। ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया है। ज़्यादा लिख दें तो पीरियड भी लिख सकते हैं, 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 के बीच का। ठीक है, 3 कॉलम बनाने के लिए बोलते हैं हम। 3 कॉलम बनाएं। यहाँ हम फेस वैल्यू, यहाँ इंटरेस्ट और यहाँ अमाउंट। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, अमाउंट। इंटरेस्ट बेरिंग में हम फेस वैल्यू लेके ही चलते हैं सो दैट कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, शेयर वाले कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। 1 अप्रैल को हमारे पास 1200 बॉन्ड थे। अच्छा, जो इंटरेस्ट की डेट्स हैं वो 30 जून एंड 31 दिसंबर है। अब 1 अप्रैल 13 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1200 बॉन्ड का, यानी कि उसकी फेस वैल्यू 1,20,000 होगी और जो कॉस्ट है वो 1,26,000। यहाँ पर कुछ आएगा? बिल्कुल आएगा। ये वर्किंग नोट बनेगा। एक अप्रैल 2013 को कितना एक्रूड इंटरेस्ट होगा? 1,20,000 पे 12% से 3 महीने। 3 महीने कब से? 31 दिसंबर से 31 मार्च, क्योंकि लास्ट 31 दिसंबर को ब्याज मिला था। ये अमाउंट आती है हाउ मच? 3600 रुपीज। ठीक है, चलिए 2 मई को हमने 2000 डिवेंचर खरीदे हैं। सो 2 मई को 2 लाख फेस वैल्यू के डिवेंचर हमने खरीदे हैं। कितने पे खरीदे हैं? 100 रुपये पे खरीदे हैं। तो इस 2 मई के ट्रांजैक्शन की भी बात कर लें। आपकी एंट्री होगी 12% गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कम इंटरेस्ट जो भी वैल्यू होती है वो हमारी यहाँ आ जाएगी। ये कम वैल्यू आती है
इंटरेस्ट आएगा 2 लाख पे 12% से 5 मई का, 5 नहीं, हाँ जी 4 मंथ का, 4 मंथ का ये हो गया 8,000 रुपये। 4 मंथ कैसे निकाले हमने? लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को मिला, आज है 2 मई, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 1,92,000 मेरी एक तरह से इंटरेस्ट को हटा के कॉस्ट आ गई। इस 2 लाख का इस फेस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये 2,20,000 भी हो सकता है और 1,90,000 भी हो सकता है। क्वेश्चन में 100 रुपये दिया है, इसलिए हमने 100 रुपये लिया है। 30 सितंबर को इन्होंने 1500 बेच दिए हैं 105 रुपये पे, लेकिन उससे पहले 30 जून को हमें ब्याज मिल जाएगा। आज हमारे पास फेस वैल्यू 3,20,000 की है, तो हमें 3,20,000 की फेस वैल्यू पे मिलेगा। कितना होता है? 3,20,000, ये अमाउंट आती है 19,200। ठीक है। अब 30 सितंबर को हम बेच रहे हैं 1500 का मतलब है इनकी फेस वैल्यू 1.5 लाख हो गई। बेच दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट बॉन्ड टू इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट में 30 जून को मिला है, तो अब ये 3 महीने का हम उस पार्टी से भी कलेक्ट करेंगे। चलिए, प्राइस हमारी है 105 रुपये एक्स इंटरेस्ट। इसका मतलब है 1500 इंटू 105, ये तो मुझे बॉन्ड के मिलेंगे, दैट विल बी 1,57,500। इसके अलावा ब्याज भी है। तीन महीने का मेरा ब्याज होता है 4,500, तो मुझे 1,62,000 मिलेगा। ये कम प्राइस होगी और ये एक्स प्राइस होगी, तो 4,500 ब्याज के मिल गए, 1,57,500 मेरा सेल में कर दिया मैंने। ठीक है, यस। अब इसके अलावा कुछ नहीं, इस पे क्लोजिंग बैलेंस निकाले, फिर मैं शेयर की वर्किंग बाद में करूंगा। तो 31 मार्च 2014 आने से पहले एक 31 दिसंबर भी आएगा, जिसमें मुझे ब्याज मिलेगा कितने पे? 1,70,000 की फेस वैल्यू पे। वो ब्याज होगा मेरा 10,200 रुपये। 31 मार्च को मैं बैलेंस कैरी डाउन करूंगा, फेस वैल्यू 1,70,000। ठीक है। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। एक तो हम बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ फेस वैल्यू लिखते हैं और यहाँ अमाउंट लिखते हैं। ओपनिंग थी मेरे पास 1,20,000, फिर मैंने परचेज किए थे 2 लाख फेस वैल्यू के 1,92,000 में, तो 3,20,000 फेस वैल्यू के मैंने 3,18,000 में खरीदे। सोल्ड कर दिया मैंने 1,50,000।
इसी हिसाब से जब मैं एवरेज निकालता हूँ तो 1,50,000 की जो मेरी कॉस्ट आती है वो आती है 1,49,062। और 1,70,000 के जो मेरे क्लोजिंग बचे हैं इनकी कॉस्ट आती है 1,68,937। ठीक है, अब ये जो मैंने बेचे हैं इनकी प्रॉफिट और लॉस निकाल दो, तो प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा 1,57,500 माइनस 1,49,062.50, ये होगा 8,437.50। 8,437.50 ये आप प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, चलिए अब इन पर एक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि तो 1,70,000 पे 12% से 3 महीने का ये बनता है 5,100 रुपये। 5,100 रुपये हमारा ये एक्रूड इंटरेस्ट आएगा। जब भी इंटरेस्ट की डेट्स और बुक्स की डेट में चेंज होगा एक्रूड इंटरेस्ट हम बनाएंगे। तो ये 27,400 ये मेरा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट इनकम। $39,000 फेस वैल्यू 3,20,000, 3,20,000 और ये 3,26 437.5 इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप अभी बॉन्ड क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको शेयर्स की कैलकुलेशंस करना समझाता हूँ। ठीक है, चलिए इक्विटी शेयर्स में देखें क्या है। इक्विटी शेयर्स में 15 अप्रैल 2013 को इन्होंने 5,000 इक्विटी शेयर खरीदे 200 रुपये से ऑन कम राइट बेसिस। वेरी गुड, यहाँ इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम राइट के साथ ये इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं। तो अगर कम राइट शेयर बेसिस पर खरीदे हैं तो अब राइट को बेचने से जो भी इनकम होगी वो मैं अपने इक्विटी शेयर की कॉस्ट में से कम करूंगा। ब्रोकरेज है 1% इन एडिशन टू दिस। ठीक है, 3 जून को कंपनी ने बोनस शेयर इशू कर दिए 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स। 16 अगस्त को कंपनी ने राइट इशू कर दिए 1 फॉर एवरी 7। ओके, राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट ₹60, रिमेनिंग सब्सक्राइब्ड। 2 सितंबर को डिविडेंड मिला है फॉर लास्ट ईयर। 15 दिसंबर को हमने 3,000 शेयर बेच दिए 300 रुपये पे और इस पे 1% हमने ब्रोकरेज दी। 15 जनवरी को हमें इंटरिम डिविडेंड मिल गया। 31 मार्च को शेयर की वैल्यू 220 रुपये है। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे। अब हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। किसका? इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड। चलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएं। इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड। नंबर, डिविडेंड अमाउंट, नंबर, डिविडेंड अमाउंट। ठीक है। चलिए यहाँ वर्किंग नोट्स आ जाएंगे और यहाँ मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी आ जाएगा। ठीक है। चलिए 15 अप्रैल को मैंने 5000 शेयर खरीदे 200 रुपये पे। सो 15 अप्रैल की जो मेरी कॉस्ट आएगी 5000 शेयर इंटू 200, तो ये हो जाएगा 10 लाख। और इस पे मैंने 1% ब्रोकरेज दिए। तो 10,10,000 रुपये 15 अप्रैल 2013 को टू बैंक करके शेयर हो जाएंगे 5000 और उनकी कॉस्ट हो गई 10,10,000। 3 जून को कंपनी ने बोनस शेयर दे दिए। वन इज टू 5, 5000 शेयर थे, 1000 शेयर मुझे 1:5 है कि 2:5 है? सॉरी 2:5 है। तो जून 13 में, कितनी तारीख है जून 13 की? 3 जून 2013, बोनस आ गया मेरे पास 2000 शेयर। बोनस की कॉस्ट कितनी रहती है? निल। अब 16 अगस्त को कंपनी ने राइट शेयर दे दिए। कितने? 1 फॉर एवरी 7, 1:7। मेरे पास 7000 शेयर थे, 1000 शेयर का मुझे राइट मिल गया। ठीक है। नीचे लिखा है 20% राइट मैंने बेच दिया है और बाकी खरीद लिए। तो राइट शेयर सब्सक्राइब्ड कितने किए मैंने? 80%। राइट सोल्ड किया है 20%, यानी कि 800 शेयर मैंने खरीदे हैं, 200 शेयर का राइट बेचा है। ये कितने पे खरीदे हैं 800 शेयर? मैंने 800 शेयर खरीदे हैं, क्वेश्चन में लिखा है 250 रुपये पे। राइट 250 पे आया था। ठीक है। और ये बेचा है मैंने 60 रुपये में। सो 31 अगस्त तक 800 शेयर मैंने खरीदे 250 रुपये से, 2 लाख रुपए के खरीद लिए। और 31 अगस्त को ही मैंने जो राइट बेचा है 12,000 रुपया, सेल ऑफ राइट, वो मैं यहाँ लिखूँगा 200 शेयर पे 60 रुपये से। बताया मैंने कि अगर कम राइट खरीदे हैं तो वो हम अपनी इनकम में से हटाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे देखें। डिविडेंड जो है 2 सितंबर को मुझे डिविडेंड मिला 15%। तो डिविडेंड मिल गया, यानी कि 1.5 रुपये पर शेयर से डिविडेंड मिला। ठीक है, तो 16 सितंबर मुझे डिविडेंड मिल जाएगा। अब जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा, ये किस पीरियड का डिविडेंड मिला मुझे? 2013 का। तो ये मान के चलेंगे कि जो 3 जून को 15 अप्रैल को हमने जो डिविडेंड शेयर खरीदे हैं, ये तो सारे ही प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। ठीक है, ये सारा ही प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। चलिए आगे देखें। 15 दिसंबर को हमने 3000 बेच दिए, कितने पे? 300 रुपये पे। 15 दिसंबर बाय बैंक 3000 शेयर बेच दिए। 3000 इंटू 300 होता है 9 लाख रुपया, और 1% ब्रोकरेज दी, यानी कि 9000 कम हो जाएंगे, 8,91,000। तीन 3000 शेयर 300 रुपये से 9 लाख माइनस 1% ब्रोकरेज 8,91,000 ये बना। ठीक है जी, चलिए आगे पढ़े। 15 जनवरी को मुझे इंटरिम डिविडेंड मिल गया 10% से। 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी को बाय बैंक इंटरिम डिविडेंड मिला। तो जितने शेयर होंगे मेरे पास उन्हीं पे मिलेगा, तो वो मेरी इनकम में आएगा। ओके, 31 मार्च को मेरे पास जो स्टॉक हैं उनकी वैल्यू आ रही 220 रुपये। तो 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन में करूंगा, तो ये मेरे शेयर बचे 4800। अब इनकी वैल्यूएशन की बात आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको करें। यहाँ नंबर्स हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में। 5000 शेयर की जो वैल्यू है वो 10,10,000। फिर जो 2000 शेयर मिले इनकी कोई वैल्यू नहीं। फिर 800 शेयर जो हैं इनकी वैल्यू है 2 लाख। टोटल आपके पास 7800 शेयर हैं, इनकी वैल्यू हो गई 12,10,000। राइट हमने बेचा, हम अपनी इनकम को कम करेंगे। प्री एक्विजन डिविडेंड जो मिला वो भी हम कम करेंगे। कभी मैं इस पर स्टिक लगा रहा हूँ, किन्हीं बुक्स में इसको नहीं कम किया होगा, बट आप कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिखा था कि हम कम राइट ही खरीद रहे हैं। तो सही तरीका ये है कि आप उसे कम कर दें। ये 11,90,500 हमारे 7800 शेयर की वैल्यू है। सेल किए हैं मैंने 3000। तो 4800 शेयर की जो कॉस्ट है वो आ रही है मेरी 7,32,615 रुपये। इसका मतलब है जो मैंने शेयर बेचे हैं उनकी कॉस्ट है 4,57,885 रुपये। मेरा आंसर
स्टडी मटेरियल के आंसर से फ़र्क हो सकता है, उसमें बस इस बात का फ़र्क आएगा और कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप ये 12,000 रुपये हटा देंगे तो वो आपका आंसर स्टडी के आंसर से मैच करेगा, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसे करें। वैसे जो AS13 कहता है वो कहता है कि कम राइट खरीदा हो और आपकी शेयर की वैल्यू डाउन हो गई हो तब आप इसे कम करें, बट उसमें कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कैटेगरिकली नहीं दी है तो मैं इसको सेल ऑफ राइट को यहाँ माइनस कर रहा हूँ। एग्रीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल देखें कितना है, मैंने बेचा है 8,91,000 में, मेरी जो प्रॉफिट है कॉस्ट है वो है 457,885। ये मेरा प्रॉफिट ऑन सेल है 4,33,115। तो ये मैं P&L में ट्रांसफ़र करूँगा, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। और इनकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 7,32,615। मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू आ रही है 10,56,000। क्या लेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, ये कॉस्ट है और ये मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसकी वर्किंग स्टडी के हिसाब से कर देते हैं। ये तो मैंने कर ही दिया, आपको समझ ही आ गया होगा। अगर मैं ये हटा देता हूँ तो ये वैल्यू होगी कितनी, ये होगी 12,02,500। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7,40,000 और ये वैल्यू आएगी 4,62,500। ये आ जाएगा 4,28,500, ठीक है। अगर हम वो हटाते हैं तब, ठीक है। तो स्टडी में इसकी जगह आपको 4,28,500 मिलेगा और इसकी जगह 7,40 मिलेगा। दोनों तरीके से मैंने कर दिया, आपको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इसका टोटल करें, ये 4,800 रुपये आप P&L में ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, और ये टोटल कर दें तो ये आ जाएगा। चलिए, आई ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो एक बार वीडियो दोबारा देख लें। थैंक यू।